आप सभी को चेतना कार्य का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। हमने अनीशा मेडिटेशन से अपना चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन अब हमने अपने चैनल का नाम परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि रेकी से लेकर और मेडिटेशन से लेकर सब कुछ यहाँ पर दिया जाने वाला है। इसलिए इसका नाम चेंज करके रेकी, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यूनिवर्सल ऊर्जा 520 रखा गया है। उम्मीद है आप इस चैनल को, इस सारी चीज़ों को भी आप लाइक करेंगे और इसको देखेंगे। और यहाँ पर रेकी से लेकर हम लोग फर्स्ट सेकंड जो लेवल होते हैं हमारे रेकी के, वो बिल्कुल फ्री में दिए जाने वाले हैं। तो आप चाहें तो बिल्कुल आज से, यदि आपको ये वीडियो कभी भी मिल जाए तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके तीसरे दिन आपको अचीवमेंट दिया जाने वाला है फर्स्ट और सेकंड लेवल के रेकी का। आप उसको बिल्कुल रेकी के अचीवमेंट को लेकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यस मैम, हमने फर्स्ट और सेकंड लेवल ले लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक व्हाट्सअप लिंक मिलेगा आपको, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आपको थर्ड लेवल भी दे सकूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को लाइक करने के लिए। आप इस चैनल को बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अभियान है हर घर रेकी, घर घर रेकी। यदि आपको रेकी के बारे में जानना है तो इसके पहले जो हमने वीडियो रिलीज़ किया था, आप उसको जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी आपको ये बात बहुत सारी पता चलने वाली है कि रेकी क्या होती है, रेकी ऊर्जा क्या है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है, इसका हमारे साथ होना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या लाभ होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये कहाँ से आई है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके मन में उठते होंगे, जहाँ पर इसका समाधान मिलेगा। तो ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्या आप किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कोई तंत्र मंत्र हो रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि एकदम से तबीयत खराब होती है और आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ रहा है? बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें वो सारी चीज़ों का पता लगाना चाहिए, हमारे शरीर में किस कारण से क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आप तुरंत उसका उपचार बिल्कुल अपने हाथों से दे सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों में औषधि है। और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अचूर्णन के बाद आपकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप उससे अपने आप को एटलीस्ट ठीक कर सकते हो, संभाल सकते हो, डॉक्टर के पास तक पहुंच सकते हो। क्योंकि ये डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिसिन के साथ साथ भी उपचार किया जा सकता है इसके द्वारा। तो ये रेकी ऊर्जा आपके मनी ग्रोथ के लिए भी कार्य आती है, रिलेशनशिप में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करती है, कार्मिक सिचुएशन से निकालने के लिए आपको मदद करेगी, साइकिक यदि अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पर आप इसमें बच सकते हैं। तो इस तरह रेकी के बहुत सारे फायदे और अनंत फायदे आपको धीरे धीरे हर लेवल में अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कुंडली को लेकर या आपके चक्र को लेकर या आपके आभा मंडल को लेकर हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और ये हमारा जो डे 1 का रेकी लेवल 1 और 2 हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, उसको आप पूरा देखेंगे, सेकेंड डे को भी देखेंगे और थर्ड डे अचीवमेंट ज़रूर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आप चेक कीजिएगा, वहाँ मेरा व्हाट्सअप लिंक होगा, आप ज्वाइन कीजिए और अपने आप को एक रेकी मास्टर या रेकी ग्रैंड मास्टर बनाइए। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मेरे साथ लोग लैपटॉप में भी जुड़े हुए हैं, वेबिनार में भी जुड़े हुए हैं, तो मेरा कई बार ध्यान यहाँ रहेगा, तो आप इसको बुरा मत मानिएगा, आप बिल्कुल ये समझिएगा मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं रेकी का आभार मानती हूँ, मैं मिकाई पुसाई सर का आभार मानती हूँ, मैं मैडम टकाटा का आभार मानती हूँ, मैं सभी अपने गुरु और गुरुजनों का आभार मानती हूँ, मैं अपने माता पिता का आभार मानती हूँ, मैं रेकी का आभार मानकर उसको स्वीकार्य करती हूँ। रेकी ऊर्जा हमेशा मेरे लिए सुरक्षा मार्गदर्शन देती है। मैंने अभी तक कभी भी किसी भी जन्म में किसी के लिए गलत कर्म किया है तो उन सभी दिव्य आत्माओं से हम क्षमा मांगते हैं। हम जिस किसी ने भी कभी भी किसी ने भी हमारे लिए कभी भी
किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास भेजी है, उन सभी दिव्य आत्माओं को हम क्षमा करते हैं। प्रकृति के ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु, पक्षी, पौधे, दिव्य मनुष्य आत्माएं, ईश्वरीय ऊर्जा, रुपए, संबंधों, अपनी रचनात्मकता, अपनी दिव्य वाचा, अपनी सुरक्षा, अपने लिए प्राप्त मार्गदर्शन, अपने लिए शिक्षा जो मैंने प्राप्त की है, हम सभी चीजों का आभार मानते हैं, आभार मानते हैं, आभार मानते हैं। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी लोगों तक ये प्रेयर पहुंच जाएगी। सभी लोगों को ये प्रेयर दे दी जाने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हम फर्स्ट रेकी लेवल 1 और 2, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अटैचमेंट लिया है, फिर भी इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना तो कहीं अभी भी प्यास है और ज़्यादा जान लेने की, और ज़्यादा समझ लेने की। क्यों? क्योंकि रेकी ऊर्जा एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ब्रह्मांड की दी हुई एक ऊर्जा है। आप में से जितने लोगों ने भी कैमरा ऑफ करके रखा है, प्लीज़ कैमरा ऑन करें, क्योंकि ये एक एनर्जी की क्लास है। एनर्जी की क्लास में जब तक आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे, वो आपको यहाँ से नहीं जाएगी। क्योंकि मैं बीच बीच में कभी भी आप लोगों को हीलिंग देती रहती हूँ, कभी भी मैं अपने सिम्बॉल्स आप लोगों तक भेजती रहती हूँ। तो जम रहा हो तो कैमरा ऑन करें, कोई टेंशन नहीं। खाना बना लो, कुछ भी कर लो, टाइम है, क्या करोगे, है ना। कल से खाना खा के बैठना। इतने जल्दी कितने बजे? 5 बजे खाना बनाने लगना, 6 बजे तक बन जाएगा, है ना। तो फिर आराम से शांति से मस्त वेबिनार सुनना। और सबसे बड़ी बात, परसों तो अटैचमेंट है, तो उसमें तो सच में खाना खा के ही बैठना। कल भी एक बार थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन कल परसों बिल्कुल नहीं करना। सारे काम छोड़कर बस सारा यही बैठे रहना, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेकी के बारे में। तो सबसे पहले मैं उसके लेवल बता दूं। यहाँ मैं 1 और 2 की बात कर रही हूँ। तो रेकी के 5 लेवल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से 1 और 2 जो है वो बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री है। तो फिर मैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपीज़ क्यों लिखती हूँ? क्योंकि वहाँ आप लोगों को जो भी रजिस्ट्रेशन करता है उसको वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है, और साथ में आप लोगों को PDF भी दिया जाता है, और आप लोगों को थोड़े से कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे डिवाइन की तरफ से मेरे को कोई भी इंट्यूशन आता है, तो उस ग्रुप में मैं कुछ सॉल्यूशन वहाँ पर भेजती रहती हूँ। तो क्या होता है ना, विदाउट एनर्जी एक्सचेंज यदि कोई काम करते हैं तो कई बार हमें दूसरों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो एक छोटा सा अमाउंट एक एनर्जी एक्सचेंज का वहाँ लगा दिया गया है, ताकि मुझे भी कोई नुकसान ना हो और आपको भी फ़ायदा होता रहे। तो इसलिए वो बहुत मिनिमम अमाउंट लिया जाता है एनर्जी एक्सचेंज का। और रेकी लेवल 1 और 2 यहाँ पर जो हम बता रहे हैं वो एक ऐसी ब्रह्मांडी ऊर्जा के बारे में यहाँ बात की जा रही है जो सर्वव्यापी है। रे का मतलब होता है सार्वभौमिक ऊर्जा, और की का मतलब होता है ऊर्जा। तो ये एक सार्वभौमिक ऊर्जा का नाम है रे और की। मिकाई ओसाई सर इनके फाउंडर हैं, जो जापान से हैं। यहाँ यदि मैं उनके हिस्ट्री के बारे में छोटी सी एक आप लोगों को झलक दूं, तो वो एक, आप मेरे पीछे एक फोटो देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, ये मिकाई ओसाई सर का ही फोटो है। तो मिकाई ओसाई सर ने एक स्पिरिचुअल गुरु थे ये, और एक शिक्षक भी थे, और इन्होंने 1865 में इनका बर्थ हुआ था, और 1926 में ये यहाँ से कूच कर गए थे। लेकिन जब उनको किसी उनके शिष्य ने कहा कि जैसे बुद्ध जी हाथ रख रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक हो जा रही है, लोगों की तबीयत ठीक हो जा रही है, ईसा मसीह किसी पर हाथ फेर देते हैं तो वो ठीक हो जा रहे हैं, तो हम लोग यदि स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा कोई काम कर दे कि किसी पर हाथ रख दे और वो इंसान ठीक हो जाए। तो इस तरह से करते हुए
जब उनको ऐसा लगा कि हाँ ये बात तो सही है, हम लोग खुद स्पिरिचुअल पाथ पर है, तो इतनी शक्तियाँ हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास तो होनी ही चाहिए। तो इसी तरह उन्होंने उस पर काम करना चालू किया, लोगों से पूछना चालू किया, इधर उधर आसपास के देशों में विजिट करना चालू किया, लेकिन उनको 15 दिन में कोई आंसर नहीं मिला। और फिर उन्होंने क्या किया, रिजाइन किया और देश विदेश की यात्रा करने के लिए निकल गए। लेकिन वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं पता चला, बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। फिर उनको किसी ने बोला कि आप चले जाइए हिंदुस्तान, तो वो भारत की ओर कूच किया। और जब वो तिब्बत वाले एरिया में गए, वहाँ पर कुछ मॉन्क इसी तरह की एक्टिविटी कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं इसकी खोज कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, हमारे कमल सूत्र में हमारे बौद्ध ने हमें इसके बारे में बताया हुआ है और हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे ये सीखना है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? तो उन्होंने बोला बिल्कुल, आपको 21 डेज का यहाँ पर व्रत करना होगा, तपस्या करनी होगी और फिर 21 दिन बाद हम आपका अटूनमेंट करेंगे। और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। 21 दिन कुछ खाया पिया नहीं, उन्होंने बस साधनाएं की और उनको फिर 21 डेज बाद उनको अटूनमेंट दिया गया। और फिर उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ मेरे बॉडी में कुछ तो भी ऐसी शक्ति आई और वो बहुत खुश हो गए। जो रेकी के बारे में लिखा था वो पाली भाषा में लिखा था। अब इनको पाली भाषा नहीं समझ रही थी, फिर उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया जापानीज भाषा में। वो अपना जापान चले गए, उनके वहाँ दोस्त थे रोबोट। तो उन्होंने रोबोट को बोला कि ये तो मैंने अभी सिर्फ सीखा है, मुझे अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है, मुझे इससे बारे में और ज़्यादा ज्ञान लेना है, मुझे इसको और ज़्यादा महसूस करना है, तो मुझे 21 डेज का और साधना करनी है। और वो एक पर्वत पर चले गए। कुमारा पर्वत पर जाने के बाद वहाँ उन्होंने 21 पत्थर लेकर गए। क्यों? क्योंकि न घड़ी है, न कोई समय बताने वाला है, पता नहीं चल रहा है दिन कौन सा जाएगा। तो उन्होंने 21 पत्थर अपने साथ लेकर चले गए और वो जैसे ही दिन खत्म होता वो एक पत्थर फेंक देते, या फिर वो मॉर्निंग में एक पत्थर फेंक देते। एक उन्होंने मॉर्निंग का टाइम डिसाइड किया था कि जैसे ही सूर्योदय होगा मैं एक पत्थर बाहर फेंक दूंगा। तो इस तरह करते 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 उनको 21 दिन हो गए। लेकिन 21 दिन की साधना में भी उनको इतना ज़्यादा कुछ जैसे उनको फील होना था वो फील नहीं हो रहा था। लेकिन लास्ट दिन उन्होंने पत्थर फेंकते हुए कहा प्लीज़ म्यूट कर लीजिए अपने अपने आप को। तो फिर उन्होंने जो एक पत्थर फेंका तो उसमें उन्होंने कहा कि आज तो मुझे कुछ होना चाहिए, नहीं तो मैं सब खत्म कर दूंगा। मतलब उनको उस दिन थोड़ा सा रोष टाइप का आया। और अचानक से जब वो साधना करने बैठे तो उनको ऐसा लगा सुबह के 4 बजे किसी ने बहुत जोर से मुक्का मारा और एकदम से धड़ाम से गिर गए, मूर्छित हो गए। और थोड़ी देर बाद उनको होश आया तो ऐसा लगा कि वाओ, मेरे को मतलब वीकनेस भी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि वो 21 दिन से कुछ खाए पिए नहीं थे। तो फिर भी उनको एकदम से ऐसा लगा जैसे उनको ताकत आ गई है शरीर में और वो कुछ खुश होने लगे। अरे कुछ तो हुआ है, कुछ तो अच्छा हुआ है। और वो खुशी से नाचते हुए दौड़ते हुए पर्वत से नीचे भागने लगे और वो गिर गए। उनके अंगूठे में चोट आ गई। जब हमको कभी चोट लगती है तो हम एकदम ऐसे पकड़ लेते हैं ना, तो उन्होंने भी अपने अंगूठे को पकड़ लिया, बैठ गए और अंगूठे को पकड़ा। फिर उनको ऐसे लगा कि थोड़ा दर्द कम हो रहा है और जैसे ही उन्होंने अंगूठे को खोल के देखा तो वो जो ब्लड बह रहा था ना वो भी बंद हो गया। उनको अब समझ में आया, अरे ये वही तो शक्ति है जिसको हमें खोजने के लिए इतने सालों से भटक रहा था। और वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और दौड़ते 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 नीचे जाते हैं। वहाँ पर एक ठेला था, वहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी। तो उन्होंने उसको बोला क्या तुम मुझे भैया कुछ खिला सकते हो, कुछ खाने को दे सकते हो? और उन्होंने बोला हाँ दे सकता हूँ। उनकी बेटी रो रही थी तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ आपकी बेटी को? तो उन्होंने बोला कि उसके दांतों में बहुत दर्द है। तो बोले कि आप मेरे को कुछ खाने को दे दो, तब तक क्या मैं इसको गालों में हाथ रख सकता हूँ? देखो यहाँ पर ये जो पूछने का यहाँ क्या मतलब है, बताने का मतलब कि आप जब कभी किसी को रेकी देने जाओ तो बिना पूछे रेकी नहीं देना। पहले अगले को पूछो कि क्या मैं रेकी दे सकती हूँ, क्या मैं रेकी दे सकता हूँ आपको। यदि अगला हाँ बोलता है तभी आपको उसको रेकी देना है। पर मान लो वो आपका घर का ही कोई बच्चा है, घर का ही कोई सदस्य है, तो आप उसको बिना बोले चुपचाप आप सिंबल बनाकर रेकी दे सकते हो। पर यदि कोई बाहर का इंसान है उसको बिना पूछे रेकी नहीं देना। ठीक है। अब मान लो कोई
आप तो लेडीज हैं, कोई जेंट्स है, उसको दर्द हुआ तो उसको जाके टच करके स्पर्श रेकी नहीं देना, दूर से रेकी देना। ऐसे लोगों को दूर से रेकी देना। जेंट्स जेंट्स को दे सकता है, लेडीज लेडीज को रेकी दे सकती है, बट एक लेडी जेंट्स को डिस्टेंस रेकी दे सकती है। तो वहां पर उन्होंने उस बच्ची के हाथ रखा तो उसका दांत का दर्द ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद वो खेलने लगी। तो मिकायो साई सर को भी जरा कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे हाँ, ये तो सच में काम कर रहा है, सिर्फ मुझ पे ही काम नहीं कर रहा है, मैं यदि किसी और को दूँ तो उस पर भी काम कर रहा है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और फिर इसी तरह वो नाचते गाते वो पहुँच गए अपने दोस्त के पास, रोबोट के पास। रोबोट को बोला, देखो रोबोट, मुझे वो चीज़ मिल गई जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो लेकिन देखा रोबोट बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बोला ये तो बस 8-10 दिन का ही मेहमान है। तो फिर रोबोट को कहा, कोई चिंता मत करो, अब मेरे पास वो पावर आ गई है जिसके कारण मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। जब तुम इस तरह होने ही वाला है तो क्यों ना मैं ट्राई करूँ तुम पर रेकी देने की। और इस तरह उन्होंने सुबह शाम रोबोट को रेकी देना चालू किया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे वाह, ये तो सच में वर्क करती है। तो जो भी उनके आसपास के लोग थे, गरीब लोग थे, जो बीमार लोग थे, जो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे थे, उनको भी उन्होंने हील करना स्टार्ट कर दिया, उनको भी रेकी देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे और उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो अब मैं अपने समाज को पूर्ण रूप से ठीक कर दूं। और इस तरह से वो लोग अपने इधर उधर यात्रा करने लगे दोनों। लेकिन जब उन्होंने वापस 3-4 महीने बाद अपनी जगह पे पहुंचे तो देखा तो सभी बीमार पड़े हैं, सभी परेशान हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, मैं तो तुमको रेकी देके गया था, मैं तो तुमको हील करके गया था, अब ये परेशानी क्यों है। तो उन्होंने बताया कि तुमने जो हमको साधना करने के लिए बोली थी वो हमने नहीं की। अब यहाँ पर फिर एक नया पॉइंट समझो, यदि हम आपको रेकी दे देते हैं, आपका अचीवमेंट हो जाता है, बट आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो 21 डेज, तो आपको खुद को ये कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा कि ये रेकी वर्क भी करती है, ये आप खुद को महसूस करोगे। तो 21 दिन की साधना करना, 21 दिन का तप। इस तरह से उन्होंने 21 दिन की जो साधना की नहीं की थी, जो उनको करनी चाहिए थी, अब क्या हो गया, उनका खुद का कॉन्फिडेंस रेकी पर से हट गया, उनका ट्रस्ट रेकी पर से हट गया। और फिर जो कंडीशन में थे वापस उसी कंडीशन में वो सारे लोग पहुंच गए। अब मिकायो साई सर को उनका जो दोस्त था रोबोट, वो बोलता है कि आपने इस रेकी विद्या को पाने के लिए कितना तप किया है, कितना परिश्रम किया है, कितना भागे दौड़े हो आप, और लोग आपकी इस दी हुई दिव्य ऊर्जा को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो अगली बार क्यों ना हम एनर्जी एक्सचेंज लें। मतलब आप यदि किसी को ये एनर्जी दे रहे हो तो उसके बदले आप कुछ लो। किसी के पास कुछ खाने का था वो ले लेते थे, उनको रेकी देते थे। किसी के पास पैसे रहते थे वो लेते थे। तो फिर उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज लेकर, पैसे देकर और फिर रेकी सिखाना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे रेकी का प्रचार प्रसार होता गया। धीरे धीरे लोग इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ते गए और बहुत सारे लोगों को रेकी सिखाना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह मिस्टर हयाशी आए और उनको भी रेकी की ये शिक्षा दी गई। अब क्या हुआ कि वहाँ मैडम टकाटा आई थी। मैडम टकाटा जो थी वो आई थी अमेरिका से। उनको सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब आपका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उनको किसी ने बोला कि फलाने जगह आप चले जाओ, वहाँ पर कोई है जो कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, देखो शायद वहाँ पर आपको कोई उम्मीद मिल जाए। तो इस तरह से वो मैडम टकाटा इनके पास आई और उनके पास रहीं। धीरे धीरे उनको हीलिंग दी गई, उनकी तबीयत ठीक गई और फिर उनको कॉन्फिडेंस आ गया, अरे वाह, ये तो सच में ऐसी एनर्जी है जिसको सब जगह देना चाहिए, सबके जगह पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने, जो मिकायो साई सर ने थे, 2 लोगों को अटूनमेंट दिया, एक डॉक्टर हयाशी को और मैडम टकाटा को। ये 2 लोगों को अटूनमेंट उन्होंने दिया था, लेकिन बहुत कम समय में 1926 में ही वो निकल गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो अब मैडम टकाटा ने क्या किया कि इसका प्रचार प्रसार, वो वापस अमेरिका गई, वहाँ पर उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। उन्होंने 22 मास्टर्स खड़े किए रेकी के और आज की डेट में 100 देशों में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे देश में भी ये 70-80 के आसपास आई थी और मैंने 1996 में फर्स्ट डिग्री ली थी।
और इस तरह से 1998 में मैंने सेकेंड डिग्री ली और 2000 में मैं ग्रैंड मास्टर बनी। लेकिन क्या होता है कि कम एज होने के कारण शायद मुझे उतना पूरा रेकी के बारे में उस समय या तो दिया नहीं जाता था, बहुत कम लोगों को या फिर मैच्योर लोगों को, क्योंकि उस समय मेरी एज इतनी नहीं थी, 25 और 30 के बीच में थी मेरी उस समय एज। तो मुझे बस उतना ही चीज़ बताया गया था। हमें कोई साइकिक एनर्जी, साइकिक अटैक, ये सारी चीज़ों के बारे में या ब्लैक मैजिक क्या होता है, ये सब बारे में उस समय नहीं हमको बताया गया। लेकिन अभी क्या हुआ, जब मैंने स्वाध्याय स्टार्ट किया तो मेरे पास बहुत सारे लोग इसी को लेकर आने लगे कि मैडम हमारे ऊपर साइकिक अटैक हो रहे हैं, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, हमारे साथ नेगेटिव एनर्जी है। मेरे पास धीरे धीरे लोग बढ़ते गए इसी प्रकार से। फिर मुझे मेरे ही कुछ स्टूडेंट लोगों ने बताया कि एक सर हैं गजानन भैया, उनको कुछ लोग गजानन भैया बोलते हैं, कोई गजानन गुरुजी बोलते हैं, वो इस प्रकार की रेकी सिखाते हैं। और हमारे यहाँ की जो हमारी एक स्टूडेंट थी प्रतिमा जी, वो उनके पास सीखी हुई थी। तो उन्होंने बोला मैम आप क्यों नहीं उनसे सीख लेते फिर से। तो मुझे लगा हाँ मुझे वापस कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी इसी टाइप के ही लोग थे। तो मुझे लगा कि हाँ इसको समझना तो पड़ेगा, सीखेंगे तो पता नहीं लेकिन हाँ समझना तो पड़ेगा। और मैंने ज्वाइन किया। फिर अभी वापस मैं डबल ग्रैंड मास्टर बनी और मैंने अपने आप को इन सारी चीज़ों को फिर से समझा। मेरे ही परिवार में मेरे ही मम्मी को ये सब प्रॉब्लम थी, तो हमें रेकी के कारण मेरी मम्मी को हील करने में मुझे बहुत आसानी हुई। फिर मैं रेकी सीखी 1996 में। 2003 में मुझे ये सीखने का मौका मिला कि मैं नेचुरोपैथ बनी। क्यों? क्योंकि हमारे ही घर के करीब को हार्ट की प्रॉब्लम आई थी और मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का था, सीए इंटर थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सीए करते करते ये कहाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यदि किसी को हमको संभालना है तो नेचुरोपैथ भी आना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पिताजी नेचुरोपैथ को बहुत मानते थे। तो फिर मेरे को भी विश्वास तो नेचुरोपैथ में था। तो फिर मैं नेचुरोपैथ का भी काम किया मैंने। फिर मैं योगा टीचर बनी। फिर मैंने आध्यात्मिक हमें गुरु मिले, हमें उसमें भी आध्यात्मिकता के जो हमारे 4th लेवल हुए, हार्मोनी के अभी हमारे 4th लेवल हुए। फिर मुझे एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम का सौभाग्य मिला, जहां मैं अब आपको यदि चाहो तो मैं ट्रेन भी कर सकती हूँ, मुझे ये अधिकार मिला है क्योंकि मैं ट्रेन द ट्रेनर का कोर्स भी किया हुआ है। तो इस तरह से मेरा नाम है चेतना पंकज तारे। और अभी मैं 2021 में टैरो रीडर भी बनी। तो इस तरह से मेरी धीरे 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 जर्नी ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ों को सीखते 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 यहाँ तक पहुँची है। फिर अब मुझे कॉन्फिडेंस आया, जब रेकी का पूरा किया तो अब मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि उस समय ये ब्लैक मैजिक नहीं होते थे, उस समय साइकिक अटैक नहीं होते थे, उस समय बहुत पवित्रता थी। 2000 के पहले सब एक दूसरे को हेल्प करते थे, सब एक दूसरे की ग्रोथ में सहायक बनते थे। पर धीरे धीरे समय बहुत बदल गया है। घर के ही लोग एक दूसरे पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, घर के ही लोग एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं, घर के ही लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पा रहे। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वक्त बहुत ज़्यादा एक कलयुग की तरफ बढ़ रहा है। ये जो 25 साल जो गए हैं वो बहुत ज़्यादा कलयुग की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब घर घर रेकी पहुंचनी चाहिए, हर घर में रेकी होनी चाहिए, सब लोगों के हाथ में रेकी पावर होनी चाहिए, हर लोगों के पास वो शक्ति होनी चाहिए कि अपने परिवार को, अपने आप को बचा ले। क्या भरोसा, क्योंकि जब हम लोग कोविड के टाइम पर थे तब हमें कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था। मतलब हमारे घर में यदि हमको खांसी हो रही है तो हमें डॉक्टर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था, ना ऑटो है ना कुछ है, सड़क पर जाओ तो मना कर दिया जा रहा है। पर सच में ये सौभाग्य था मेरा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2000 में ग्रैंड मास्टर थी, तो मैं मेरे परिवार को रेकी भेजती थी, रेकी से उनको सुरक्षित करती थी, अपने परिवार को, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे परिवार को, सबको मैं रेकी दे रही थी। तो अब मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि अभी बहुत जगह ये प्रिडिक्शन हो रहा है कि 2026 में ये हो जाएगा, 30 तक जाते जाते ये हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि सब घर में रेकी का होना, सबके हाथ में रेकी की पावर होना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम अपने परिवार को बचा सकते हैं, हम अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी खुद की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए ये रेकी लॉन्च किया मैंने कि नहीं, अब घर घर रेकी, हर घर रेकी पहुँच
पहुंचाना होगा, सबको इसमें पारंगत करना ही होगा। और इसलिए ये रेकी मैंने लॉन्च किया कि कम से कम टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 के परिवार के जितने भी 43,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सब लोग रेकी ग्रैंड मास्टर बन जाओ। मतलब सोचो, मेरे परिवार के लोग यदि 44,000 होने जा रहे हैं, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से 8-10 दिन बाद या फिर 44,000 का परिवार हो जाएगा। और ये सारा परिवार यदि ग्रैंड मास्टर बन जाए तो सोचो क्या मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं? सोच के कितना अच्छा लग रहा है। और यही 44,000 अपने अपने लेवल पर 44,000 को क्रिएट करेगा ग्रैंड मास्टर। तो सोचो हम भारतवर्ष में कितने कम समय में हर घर रेकी ग्रैंड मास्टर खड़ा कर सकते हैं। तो ये आपको सौभाग्य मिला है टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 के परिवार को कि आप लोग मेरे फर्स्ट और सेकेंड लेवल के पहले वो बन रहे हो, क्या सेनापति बन रहे हो। सुपर। तो आप लोगों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इस आह्वान को समझा, इस आह्वान को स्वीकारा और आप इस लाइन पर आगे आ रहे हो। और आप धीरे धीरे हर घर रेकी पहुंचाओगे, हर घर खुशहाली पहुंचाओगे, क्योंकि रेकी सिर्फ आपको स्वस्थ ही नहीं करती है, रेकी आपको मन को, आपके शरीर को, आपके आध्यात्मिक जगत पर सब जगह वर्क करती है। ये आपको अच्छी नींद आती है जब आप रेकी लेते हो, तो देखो बहुत साइलेंट नींद आती है। रेकी रहने से आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भाग जाती है, क्योंकि आपके पास शक्तियाँ आ जाती है उनको दूर भगाने की। रेकी जब आपके पास होती है तब आप अपने मन को संतुलित कर सकते हैं। देखो आपका सिर्फ अपने ऊपर भरोसा मतलब कंट्रोल है, आपका किसी और पर कंट्रोल नहीं है। तो जब आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, अपनी मानसिक स्थिति पर स्ट्रेंथ दे देते हो, तो देखो आप कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपने आप को भी संभाल सकते हो, परिवार को भी संभालने के लायक बन जाते हो। तो ये शक्तियाँ आपके पास आती हैं। और जो रेकी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्पर्श से, मतलब जो हम लोग फर्स्ट और सेकंड लेवल में हाथ से रेकी देते हैं। और जब आप थर्ड लेवल में जाओगे तब आप डिस्टेंस रेकी कर पाओगे। आप यहाँ बैठे हो और मान लो आपकी मम्मी पापा किसी दूसरे शहर में हैं और मम्मी ने फ़ोन किया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप बोलोगे रुको अब भी मैं रेकी भेजती हूँ, देखो आपको अच्छा लगेगा। और आप यहाँ से रेकी भेजोगे और आपकी मम्मी ठीक, आपकी मम्मी बोलेगी अरे तेरे को क्या जादू आ गया। तो ये जादू नहीं है, ये है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये है ब्रह्मांडीय शक्ति, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की पावर है आपके हाथ में, जो आप एक प्रकार के डॉक्टर तो नहीं बट हाँ डॉक्टर जैसे तो जरूर बन जाओगे। तो यहाँ पर यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखना। यदि आप रेकी जब अट्यूनमेंट हो जाएगा तो आप साथ साथ में रेकी भी लेकर अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो ये रेकी पावर आपकी एक ऐसी ब्रह्मांडी ऊर्जा है जो ऑलरेडी आपके पास में है। लेकिन जब अट्यूनमेंट हो जाता है तब आपके पास ये जो एनर्जी है वो फ्लो करने लगती है। उसके बाद आप वो सारे कार्य कर सकते हैं जो भी हम कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रेकी ऊर्जा के लिए ये मिकाई उसाई सर ने 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं, अब मैं उसके ऊपर आती हूँ। रेकी ऊर्जा के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उसका पहला प्रिंसिपल है आज के लिए क्रोध नहीं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हमको क्रोध आता है तो सबसे पहले हमारे क्या प्रॉब्लम आती है, हम इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो इंसान अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले गुस्से को ही रेकी को यहाँ बताया गया है कि आज के लिए गुस्सा नहीं। और यही आपको कल प्रार्थना करनी है, आज के लिए गुस्सा नहीं। परसों भी यही प्रार्थना करनी है, आज के लिए गुस्सा नहीं। तो हमें ये रेकी सिद्धांत रोज अपनाना है कि आज के लिए गुस्सा नहीं। जब आज के लिए गुस्सा नहीं करोगे तो आपको इनर पीस मिलने लग जाएगी। अंदर जो आंतरिक शांति जिसको बोलते हैं, आंतरिक शक्तियाँ जिसको बोलते हैं, आप उसको महसूस करना स्टार्ट कर दोगे। तो आज के लिए गुस्सा नहीं।
सेकेंड सिद्धांत है इसका, आज के लिए चिंता नहीं। मतलब किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा। आपके पास कितनी ताकत है? आपके पास बस यही ताकत है कि आप अपने आप को बैलेंस करके रख सकते हैं, आप प्लानिंग बना सकते हैं, आप एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, आप सेविंग कर सकते हो। बस यही है आपके हाथ में, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। तो चिंता किस बात की? चिंता करके कुछ नहीं मिलता, क्योंकि चिंता क्या होती है? चिता होती है। तो चिंता नहीं करना। तो क्या करना? हर हर शंभो करके डांस कर लेना। बस जब चिंता लगे हर हर शंभो, बस मन एकदम खुश। और जब मन खुश तो चिंता गायब। बस, क्योंकि आपका सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल है। ठीक है। अभी थर्ड यदि हम बात करें तो आज के लिए आभार। आभार क्यों? क्योंकि जो इंसान ग्रैटिट्यूड में रहता है, जो इंसान आभारीय शक्ति में रहता है, ईश्वर उसको बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ कौन कौन है जो अपने अपने भगवान को प्यार करता है? वो हाथ खड़ा करें। यस, हम अपने अपने भगवान को बहुत प्यार करते हैं। और यदि हम अपने भगवान को प्यार करते हैं और यदि आपको अपने भगवान से मिलना है तो क्या करना है? ग्रैटिट्यूड करना है। क्योंकि ईश्वर किसको पसंद करते हैं? जो ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते हैं, जो आभार के भाव में रहते हैं। तो किसका आभार करना है? आभार व्यक्त करना है हर चीज का, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो। हर चीज के प्रति आभार आभार आभार। यदि मैं इस समय लैपटॉप पे बैठी हूँ तो थैंक यू लैपटॉप। मोबाइल पे काम करती हूँ, थैंक यू मेरे मोबाइल। कॉपी पेन पकड़ती हूँ, थैंक यू मेरे कॉपी किताब। मैं यदि ग्लास पकड़ती हूँ तो थैंक यू मेरे ग्लास। जब हम हर चीज के लिए आभार के भाव में रहते हैं तो देखो कई आपको इनर पीस मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपको एक सुकून मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जो इंसान सुकून में रहता है, ईश्वर उसको बहुत पसंद करता है। और उसी को तो इनोसेंट बोलते हैं हम लोग अपने टैरोट की भाषा में। हम लोग बोलते हैं ना, आप बहुत इनोसेंट हो, मतलब आप हर चीज को इट्स ओके इस टॉपिक में रहते हो। तो भगवान बहुत पसंद करता है ऐसे लोगों। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को चालबाजी नहीं आती है। जो इंसान आभार व्यक्त करता है उसको ईगो कभी नहीं आता है, वो कभी टेढ़े मेढ़े पैतरे नहीं खेल सकता, क्योंकि वो आभार के भाव में रहता है। और हम लोग का ये बिल्कुल स्वाध्याय का पार्ट है। आभार बहुत बड़ा पार्ट है ये वाला। हम लोग करीब करीब 1-2 दिन लेते हैं आभार के लिए। अब आता है आज के लिए ऑनेस्टी। अब ये ऑनेस्टी क्या करती है? ऑनेस्टी जो होती है वो आपके अंदर कभी भी चीटिंग का भाव नहीं लाती, कभी भी भ्रष्टाचार करने का भाव नहीं लाती। आपको हमेशा इस भाव में रखती है कि जितना आप किसी से ले रहे हैं उतना आप लोगों को दे रहे हैं। तो ये जो ईमानदारी है ये आपके अंदर क्रिएट होती है यदि आप ये ऑनेस्ट के हिसाब से चलते हो, आपकी सिंसेरिटी होती है, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हो, आप अपनी जवाबदारियों को बखूबी रूप से निभाते हो। तो ये ईमानदारी आपके अंदर क्रिएट होती है। फिर आता है लास्ट में करुणा। चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे किसी भी प्रकार के जीव जंतु हो, चाहे किसी प्रकार की निर्जीव वस्तु ही क्यों ना हो, हर चीज के प्रति करुणा का भाव। कई बार आप लोगों ने देखा हो कोई इंसान गुस्से में आता है तो कुछ सामान ही फेंक के मारता है ना, कुछ चीजों को फेंक के मार देता है। मतलब ना उसको अपने क्रोध पे कंट्रोल, न ही किसी सामान से प्यार। तो भगवान ऐसे इंसान को कभी भी रेखी से सरोवर नहीं करता और ऐसा इंसान रेखी भी नहीं सीखता है। तो यहाँ पर आपको हर चीज के प्रति करुणा का भाव रखना है, यहाँ पर प्यार देना है सभी के प्रति। एक क्या करना चाहिए? हेल्पफुल रहना है, काइंडनेस क्रिएट करना है ना। तो हमारा ये 4-5 प्रिंसिपल कभी नहीं भूलना। पहला क्या? आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज के लिए आभार, आज के लिए हर काम में ईमानदारी से, आज के लिए करुणा। यदि ये सारी 5 चीजों को आपने रट लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देती हूँ कोई आपको इफेक्ट नहीं कर सकती चीजें। क्यों? क्योंकि आप हमेशा एक समभाव में रहते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टा के भाव में रहना, है ना। एक साधक जो होता है वो दृष्टा के भाव में रहता है। फिर आता है कि भाई ये प्रिंसिपल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो
आप क्रोध नहीं कर रहे हो, आप जो गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप जो चिंता नहीं कर रहे हो, उसके कारण क्या फायदा हो रहा है? उसके कारण फायदा ये हो रहा है कि आपकी सेल्फ हीलिंग हो रही है। आपकी सेल्फ हीलिंग हो रही है। जब आप एक आभार के भाव में रहते हो तभी आपकी सेल्फ हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सेल्फ हीलिंग का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात है, आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, क्रोध नहीं कर रहे हो, चिंता भी नहीं कर रहे हो, तो स्ट्रेस फ्री हो जाओगे आप। स्ट्रेस कहाँ है? फ्रस्ट्रेशन कहाँ है? क्योंकि आपके पास जो है उसमें आप सेटिस्फाइड हो, तो आपके अंदर कोई लालच भी नहीं है। तो ये फायदे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। न भावनात्मक रूप से आप हर्ट होगे, ना ही कोई आप किसी भी प्रकार से इमोशनली आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो रेकी जो ऊर्जा होती है वो जो होती है वे ऑफ लाइफ है। मतलब एक प्रकार की आपके पास एक चिकित्सा की ऊर्जा भी आती है, एक प्रकार से आपको जीने का एक तरीका आ जाता है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। यस यस। तो मेरे को ये बताओ, इतना सुनने के बाद रेकी से किसको प्यार हुआ है? हुआ? प्यार हुआ? ज्योति जी को नहीं हुआ, क्यों? हुआ हुआ तो हाथ खड़ा करो। हाँ, अभी हम बच्चे हैं, इस समय हम बच्चे हैं। हमारी एज मत देखो, हमारी एज क्या है मत देखो, बस हम बच्चे हैं इस समय। ठीक है, मेरी क्लास में थोड़ा उधम भी होता है, मेरी क्लास में थोड़ा सीरियसनेस भी रहता है। तो एंजॉय करो लाइफ को। क्या करना है? यहाँ क्यों आए हम लोग? एंजॉय करने के लिए। क्या तो सिर्फ एंजॉय करने आए हो? नहीं, हम एक हीलर भी बनने आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मेरा भी ना एक आज उपास था और मस्त नींबू पानी पूरा एक का एक पी गई, और अभी गले में है, चोकुरे डाल के बोलने लायक आवाज निकाली है, हीलिंग दी है, तब बोल पा रही हूँ, है ना। तो रेकी की एक जो प्राकृतिक ऊर्जा है, मेरी वॉइस आ रही है क्या? आज थोड़ा डाउन है, थोड़ा सिस्टम, क्योंकि खाना नहीं खाया ना, बराबर आ रही है ना? हाँ चलो, बढ़िया बढ़िया। तो रेकी जो है वो एक प्राकृतिक और एक आध्यात्मिक हीलिंग का नाम दिया जाए। प्राकृतिक हीलिंग क्यों बोला गया है? क्योंकि वो ब्रह्मांड की एनर्जी आप तक आती है, इसलिए ये प्राकृतिक है। ये कोई मैनमेड नहीं है, मैंने नहीं बनाई, मेरे गुरु ने नहीं बनाई, किसी ने नहीं बनाई। ये किसने बनाई? उस ब्रह्मांड ने। और ब्रह्मांड की ऊर्जा सबके लिए होती है, चाहे वो कोई भी जाति धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, वो ऊर्जा सभी के लिए एक समान होती है। बस उसके पास क्या होना चाहिए? विश्वास, ट्रस्ट होना चाहिए। आप ट्रस्ट करोगे तो आपके हाथ में पावर है, आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो आपके हाथ खाली हैं। यस। तो यहाँ पर विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। रेकी जो है वो दो शब्दों से बना है। रे मतलब होता है ब्रह्मांडीय और की मतलब होता है ऊर्जा। रेकी क्या करती है? रेकी जो होती है वो आपके आत्मा पर संतुलन करती है, मन, आपका शरीर, इन सब के बीच में आपको एक संतुलन स्थापित होते हुए महसूस होता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है। जब आप क्रोध नहीं कर रहे हो, चिंता नहीं कर रहे हो, आभार व्यक्त कर रहे हो, तो सोचो आपका मन भी बहुत रिलैक्स पीसफुल माइंड में रहता है, आपका आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें आपको सिर्फ रेकी ग्रैंड मास्टर नहीं, आपको रेकी का एक साधक बनाएंगे, जो एक साधना करेगा, जो एक तप करेगा, जो एक प्रण लेगा, जो एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पर आपकी ऊर्जा प्रवाहित होगी। रेकी की अविशेषता क्या है? क्योंकि ये रेकी जो है वो प्राकृतिक है, जो ब्रह्मांड की एनर्जी है वो आपके पास आती है। यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर एक सिंबल बनाया और बोलने लायक मेरा गला कर लिया, तो क्या मुझे दवाई नहीं लेना पड़ेगा? तो यहाँ अभी फिलहाल दवाई की ज़रूरत मुझे नहीं महसूस हो रही है। बट कोई यदि डायबिटीज़ की गोली ले रहा है, कोई यदि बीपी की गोली ले रहा है, तो फिर वो मत बोलना कि मैंने यहाँ पर अपना सिंबल डाल दिया, अब मेरे को तो अब दवाई लेने की ज़रूरत नहीं ना। ऐसा काम नहीं करना, दवाई लेते रहना, ठीक है, और चेकअप कराते रहो, हर महीने चेकअप कराते रहो। आपको खुद को पता चल जाएगा, डॉक्टर बोल देगा अब आपको इतना mg का मेडिसिन कम कर देना होगा। क्यों? क्योंकि अब आपका ये ठीक हो गया है, अब इतनी मेडिसिन कम कर दो, अब आप ठीक हो रहे हो। तो वो डॉक्टर का काम रहेगा आपकी मेडिसिन को कम करना, आप अपने मन से कोई भी मेडिसिन कम नहीं करना।
आप एक सपोर्ट सिस्टम जैसे काम करते हो। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत सारे पहलू होते हैं, जैसे आप वाटर थेरेपी लेते हो, इसमें मड थेरेपी लेते हो, इसमें आप मैग्नेट थेरेपी लेते हो, इसमें हम लोग बहुत सारी स्टीम थेरेपी भी देते हैं हम लोग। तो जो नेचुरोपैथ में बहुत तरह तरह से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी भी इसको बोलते हैं। तो हमारी रेकी ऊर्जा भी एक प्रकार की अल्टरनेटिव थेरेपी ही है, ठीक है। तो इसको मेडिसिन के साथ करते रहो, जैसे हम लोग योग कर रहे हैं, नेचुरोपैथ कर रहे हैं, साथ में रेकी भी करते रहो, तो हीलिंग बहुत जल्दी जल्दी मिलती है। तो इसको किस किस बीमारियों में ले सकते हो? शरीर की किसी भी प्रकार की बीमारी में आप इसको यूज कर सकते हो। कोई नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। रेकी लेने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ही प्राकृतिक से बना हुआ है, पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, और ये ऊर्जा ऑलरेडी प्राकृतिक है। तो हमारा शरीर इससे कभी भी नुकसान नहीं होगा। आप कभी भी कितने भी बार रेकी ले सकते हो। क्या आपको रेकी रोज लेना चाहिए? यस, 21 दिन कम से कम रेकी अट्यूनमेंट के बाद कम से कम 21 दिन रेकी लेना ही लेना है। उसके बाद आप चाहे तो चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, चक्रा हीलिंग कर सकते हो आप लोग, उससे भी फायदा हो जाएगा। क्या कोई भी सीख सकता है? यस, रेकी को कोई भी सीखता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे पढ़े लिखे ना हो, तब भी आप रेकी को सीख सकते हो। इसमें बस आपका एक ही काम करता है, वो है ट्रस्ट, विश्वास। यदि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर विश्वास करते हो तो यस, रेकी आपके लिए काम करेगा। मन शरीर बिल्कुल संतुलित रहेगा, न क्रोध, न ईर्ष्या, न द्वेष, न राग, किसी भी प्रकार के आप बीमारियों से, तकलीफों से दूर हो जाओगे। रेकी होने से आपको तनाव कम होगा, चिंताएं कम हो जाएंगी, नींद अच्छी आएगी, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने लग जाएगी। आपका शरीर और मन, यदि ये दो चीजें बैलेंस हो गई तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। कई बार शरीर में दर्द है तो फिर आपका मन नहीं लग रहा है, मन खराब है तो काम में मन नहीं लग रहा है, लेकिन ये दोनों ही ठीक हो जाते हैं रेकी से, तो हर चीज अच्छी लगने लग जाती है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि माँ ने सीख ली, पिता ने सीख लिया, आप बच्चों को हील कर सकते हो तुरंत। बच्चे यदि अचानक से बीमार हो जाए तो फटाक से आप हीलिंग दे दो उनको, बच्चों को। बच्चे यदि पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको तुरंत हीलिंग कर दो। उसमें कुछ सिम्बॉल्स दिए जाते हैं, तुरंत सिम्बॉल डालो, उनको पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है, आपको 3rd लेवल 4th लेवल में ऐसी कोई चीज़ें दी जाने वाली, 3rd लेवल में ही दे दिया जाएगा कि भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि कोई तनाव है तो बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, दोनों के बीच में पटने लग जाएगी। कोई आपके पास क्लाइंट आएगा, बोलेगा अरे मैडम हमारी तो हस्बैंड के साथ बन नहीं रही है, तो बस आप बोलोगे हो जाएगा काम, आप उसको सॉल्यूशन दे दोगे, उनके बीच में बनने लग जाएगी बात। कोई बोलेगा कार्मिक सिचुएशन है तो आप उसको हील कर देना, कार्मिक सिचुएशन हील हो जाएगी। कोई बोलेगा साइकिक अटैक हो गया, आप उसको साइकिक अटैक को भी हील कर सकते हो। ये सारी चीज़ें 3rd लेवल में, ये अभी आपको नहीं सिखाई जाएगी क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। अभी बस रेकी और रेकी के बारे में फ़ायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, वो सब। अब रेकी के बारे में हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो रेकी के बारे में बताऊं तो ये एक चमत्कारिक चिकित्सक पद्धति है। चमत्कारिक चिकित्सक पद्धति क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि ये एनर्जी के तरह कार्य करती है। इसमें एनर्जी फ्लो होता है आपके लाइफ में। जब एनर्जी फ्लो होता है, प्रवाहित होती है, तो वो आपके सिर्फ उस पॉइंट पर ही, जैसे मान लो कि आपने बोला कि मेरा सर दुख रहा है, कई बार जैसे सर दुखता है तो देखो आंखें भारी हो जाती है, कान में भी दर्द आता है, कई बार किसी के राइट साइड दुखता है, कभी किसी के लेफ्ट साइड दर्द देता है। जब आप कहीं एक जगह भी रेकी का हाथ रख लो ना, तो आपका ये पूरा एरिया वहाँ पर चला जाएगा, रेकी की ज़्यादा शक्ति जहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आप ऐसी जगह भी रेकी कहीं भी रख दो पॉइंट में, और वो जगह रेकी पहुँच जाएगी जहाँ पर उसको दर्द महसूस हो रहा है। तो आप समझ रहे हो, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बोल रहे हो कि हमको डायबिटीज़ है, भूल गए पेनक्रियास कहाँ है, तो सिर्फ पेट पे हाथ रख लो, आपके पेनक्रियास तक चला जाएगा रेकी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे मुझे किडनी को रेकी देना है, अब किडनी कहाँ होती है बॉडी में? मान लो कोई बायो वाला, उसको तो पता है, पर जो बायो वाला नहीं, वो ढूंढ रहा है मेरा किडनी किधर है, किडनी किधर है। कोई टेंशन मत लो, पीठ में बस कहीं भी हाथ रख दो, किडनी तक चला जाएगा रेकी। तो ये फ़ायदा है,
इसमें मतलब कोई पढ़ा लिखा हो नहीं हो कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल अपने आप को बस उस रेकी का आवाहन करके उसके हाथ रख दो, काम बन जाएगा। तो ये रेकी के फायदे होते हैं। मन शरीर में संतुलन स्थापित होता है, क्यों? क्योंकि आप इसको इतना गहराई से समझते हो कि आध्यात्मिक रूप से भी आपकी उन्नति होने लग जाती है, बहुत आध्यात्मिक उन्नति होती है। और ईश्वरीय परिधान या फिर आपको जो ईश्वरीय जो तनाव होता है, मन को तनाव होता है या इमोशनली आप डाउन होते हो, ये सारी चीज़ों में कंट्रोल आ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, आपके हाथ में पावर आ जाती है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, चलो चलो जो कुछ भी हो हम सब निपट लेंगे वाला हिसाब है। चलिए, दूर से उपचार कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ बैठी हूँ, मैं भी आपको थोड़ी देर बाद रेकी देने वाली हूँ। अपना अपना पॉइंट याद करके रख लो, आपको कहाँ पेन हो रहा है याद कर लो। अभी यहाँ से रेकी जाएगी, थोड़ी देर बाद आप बोलोगे तो ठीक हो गया। ऐसा चमत्कार है रेकी का, है ना। तो सरल और सुरक्षित है, क्यों? क्योंकि ये कोई हार्म नहीं करती, ये प्राकृतिक ऊर्जा है ना, तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसकी साधना भी ज़्यादा कठिन नहीं है। आप बस 24 पॉइंट रेकी ले लो अपने बॉडी में 21 दिन, उसके बाद आप अपने आप को पहले ऊर्जान्वित कर लो, और जब आप खुद अपने आप को ताकतवर बना लो तो फिर आप दूसरों को बहुत आसानी से रेकी दे पाओगे। ठीक है। प्राकृतिक उपचार शक्ति को जागृत किया जाता है, हीलिंग सेल्फ हीलिंग को जागृत किया जाता है। क्यों कहा जाता है चमत्कारी है? क्योंकि ये गंभीर से गंभीर रोगों में भी दिया जाता है, जैसे कैंसर जैसी चीज हो गई, हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो गई, या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर आ गया आपके पास, या किसी को इमोशनली प्रॉब्लम है, उसको भी आप रेकी दे सकते हो। किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो वहां आप रेकी दे सकते हो। तो फिर शरीर, मन, नकारात्मक एनर्जी, साइकिक अटैक, है ना, ब्लैक मैजिक, ये सारी भी चीजें हो रही हैं, तो वहां पर भी हम रेकी देकर उसको, उन लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो कौन कौन सीखना चाहता है 5 लेवल तक? कौन कौन जाना चाहता है कि यस मैं इस काम को आगे तक ले जाऊंगी और मैम हम 44,000 हम भी खड़ा करेंगे कम से कम? यस यस, टेरर चेतना ऊर्जा 919 के सारे लोग रेकी ग्रैंड मास्टर, सुपर्ब। तो मिकाई उसाई सर के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका प्रचार प्रसार बहुत जगह हो रहा है। ओके, रेकी के उपचार की विधि का क्या है? सबसे पहले हम तैयारी के बारे में बात करते हैं कि रेकी की जो तैयारी है वो किस तरह करनी चाहिए। मैं यदि बोलूं तो रेकी आप दिन भर में 24 घंटे में कभी भी ले सकते हो, लेकिन एक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताऊं तो 24 पॉइंट एक साथ लिया हुआ अच्छा रहता है। पर आप यदि 24 पॉइंट एक साथ रेकी नहीं ले सकते हो, तो मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक रेकी लिया, फिर आपको कुछ काम आ गया, तो आप यहाँ स्टॉप करके आप जब फिर से फुर्सत में आओ तब उसके आगे की रेकी ले सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। बट फुल बॉडी रेकी ले लेने से बहुत फायदे होते हैं, ये मैं अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले एक्सपीरियंस किया था कि मेरे पास उस समय बहुत कम टाइम हुआ करता था, तो मैं क्या करती थी, थोड़ा सा रेकी ले लेती थी और फिर बाद में रात को रेकी लेती थी। तो क्या होता था, धीरे धीरे मेरे पैरों में दर्द आ गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे पैरों में दर्द आ क्यों रहा है। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया, मैं जो आधा रेकी लेके छोड़ती हूँ तो मेरे बॉडी का अपर पार्ट का जो मेरा प्रॉब्लम है वो मेरे पैरों में शिफ्ट हो जाता था। फिर उसके बाद मैंने फुल बॉडी जब से रेकी लेना चालू की, ऑटोमेटिकली मेरा पैरों का दर्द चला गया। क्योंकि मैंने एक अनुभव और किया है, मान लो जैसे आप लोग बैक पर लेटते हैं ना, पीठ के बल पर, मान लो कि ये मेरा पूरा शरीर पीठ के बल पे लेटा हुआ है। अब मैंने क्या किया कि मेरे पैरों को इस तरह से, जैसे घुटने को मोड़ के रखते हैं ना अपन, ऐसा मोड़ के भी रख सकते हैं ना घुटने को, तो मान लो मैंने ऐसे घुटने को मोड़ के रखा है, तो यहाँ थोड़ी देर बाद ना मुझे जलन होने लगती थी। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं नहीं कहती कि सबको ऐसे एक्सपीरियंस आते होंगे, आई डोंट नो, मैंने कभी किसी से पूछा नहीं, मैंने जस्ट आप तक शेयर किया कि मुझे मेरे तलों में ना जलन होने लगती थी। फिर जब मैं पैरों को सीधा कर देती थी तो वो जलन 2 सेकंड में निकल जाती थी। तब मुझे ये समझ में आया, जब मैं ऊपर से रेकी जब ले रही हूँ ना, तो वो मेरे
मेरे पैरों के तलवों से वो निकलती थी, जो बैड एनर्जी रहती थी या गंदी एनर्जी रहती थी या मेरे बॉडी के जो ब्लॉकेजेस होते थे वो मेरे पैरों के तलवों से निकलते थे। तो उसके बाद जो मैं पैर ऐसे रख के कई बार लेटती थी तो मुझे वो जो दर्द पैरों में आ जाता था वो आना बंद हो गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है कि ऐसा मुझे हुआ। मैं नहीं कहती कि आपको होगा, ट्राई करके देख लेना। बाई चांस आपको पैरों में दर्द आए तो समझ लेना पैर को हमें सीधा करना है। पैर में जो है चिपका के नहीं रखना है, क्रॉस नहीं रखना है। पैरों में 1 फुट की दूरी होना जरूरी है, ठीक है। जब भी आप रेकी लो पैरों में 1 फुट की दूरी रहना चाहिए। लेट के जब अपने आप को रेकी लोगे पैरों में 1 फुट की दूरी रखना। यहां पर आपको रोज कंपलसरी 5 सिद्धांतों को सुबह भी बोलना है, रात को सोते हुए भी बोलना है कि आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज के लिए सभी के लिए आभार, आज का हर काम ईमानदारी से और आज करुणा सभी के लिए। ये रोज सुबह उठते भी बोलना है, रात को सोते हुए भी बोलना है आपको। और साथ में एक बात और बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ 21 बार बोलना है। यदि आप बीमार हैं तो बोलिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ 21 बार मॉर्निंग में, 21 बार रात को। आपको यदि ऐसा लगता है मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, मुझे असुरक्षा की भावना फील होती है या आप किसी एंटिटी को फील करते हो तो आप बोलोगे 21 बार मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। रात को सोते हुए भी ये बोलना मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। बाई चांस कुछ लोगों को रात को एंटिटी फील होती है, उनके बॉडी में ऐसा फील होता है, कई लोगों को होता है, ठीक है। जिसको होता है ये उसके लिए मैसेज है कि उनको अपने 7 चक्रों को जो मैं सिंबल दूंगी, सिंबल बना के सोना, ठीक है। सिंबल बना के सोगे तो वो ऐसी आप किसी भी गलत चीजों को अपने बॉडी पर महसूस नहीं करोगे। एक और चीज, या तो वीडियो देखकर लिख लेना फिर से, या तो अभी लिखते चलो। आपको सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल को अपने पैरों के तलवे में लगाना है, हाथ के तलवों में लगाना है, माथे पे लगाना है, कान के इसमें लगाना है, नाक के इसमें लगाना है। जिनको एंटिटीज वगैरह के बारे में ज्यादा फीलिंग आती है उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है। तो उनको ये सरसों का तेल लगाना कंपलसरी है। ऐसे में वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आप ये अपने क्लाइंट को भी बता सकते हैं जब आप लोग ग्रैंड मास्टर हो जाओगे। हाँ, हाथ को हमेशा धोकर रखो, ठीक है। जब भी आप किसी को रेकी दो तो फिर हाथ धो लेना, पर खुद को लोगे रेकी तो हाथ मत धोने चले जाना। कोशिश करना कि आधा 1 घंटा हाथ पानी में डालो ही मत। ऐसे टाइम रेकी लेना कि आपको तुरंत उठ के पानी में हाथ ना डालना पड़े। और जब रेकी ले लो तो तुरंत नंगे पैर चलना नहीं है। उस समय रबर की चप्पल आपके पास होनी जरूरी है, क्योंकि रेकी धरती में समा जाएगी। रेकी की जो ऊर्जा होती है वो चैनल ऊर्जा होती है, जो गुरु के द्वारा ही दी जाती है। गुरु ही आपको अट्यूनमेंट देते हैं। आपके हाथ में ब्रह्मांडी ऊर्जा ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी गुरु ही आपको अट्यूनमेंट देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। रेकी कहाँ पर स्थित होती है? आपके हाथों में। और हाथ को ऐसे करके रेकी नहीं देना, हाथ को रेकी ऐसे कप बनाना, कप, और कप को ऐसे बना के रखना, ठीक है। जब रेकी दोगे ऐसा कप बनाना। जब आपका हो जाएगा तो फिर मैं आपको कुछ वीडियोस दूंगी। 24 पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं उसके भी वीडियो दूंगी। हाँ, मैंने वो PDF में वो पिक्चर नहीं डाली है, मैं इस बार डाल दूंगी। वो पॉइंट के पिक्चर भी मिल जाएंगे आप लोगों को। वैसे वीडियो में है 24 पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं। तो हम लोग जो 24 पॉइंट है आँखों से स्टार्ट होता है और नीचे हमारे तलवों तक जाता है। तो हमारे जो मेन है वो 7 चक्र होते हैं। उसमें 2 चक्र और आते हैं, जिसमें से एक चक्र आपका इसमें एक्टिवेट किया जाएगा। फर्स्ट और सेकंड लेवल में आपका प्राण चक्र एक्टिवेट किया जाएगा 3rd डे। इसलिए एक भी दिन गैप नहीं करना। 3 दिन की क्लास है, एक भी दिन गैप नहीं करना, क्योंकि हम लोग कल बात करेंगे हमारे अफर्मेशन के बारे में, कल बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। रेकी में ये अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हम जो बोलते हैं वही ब्रह्मांड सुनता है और वही आपके पास आता है। इसलिए आप अपने जीवन के कर्णधार हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप अपनी लाइफ में जो इस समय महसूस कर रहे हो या जिस लाइफ को जी रहे हो, या आपने ही मैनिफेस्ट किया हुआ है। तो हमें
कैसा जीवन जीना है, कैसे हमारे जीवन को अब नई आकृति देना है भविष्य में, उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन को बहुत ध्यान से कल क्लास को अटेंड करना है। कल उसके बारे में बहुत डीपली आपको बताया जाएगा कि कैसे हम बात करें, कैसे हम बोले और कैसे वो ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे लिए तथास्तु बोल के चली जाती है। तो इसका बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो कल हमारा बिल्कुल मिस नहीं करना। और कुछ है आज के लिए? हाँ, जब भी आप रेकी खत्म करो, रेकी का पूरा खत्म करो खुद की बॉडी के ऊपर, तब भी आभार व्यक्त करना, ठीक है। अभी हम लोग छोटी सी प्रैक्टिस का एक डेमो दिखाऊंगी मैं भी आप लोगों को। तो जब हम रेकी खत्म भी करते हैं तभी भी हमें आभार व्यक्त करना है, अपना रेकी का, अपने गुरुजनों का, सबका आभार व्यक्त करना है। मरीज को थोड़ी देर के लिए शांति से बैठने के लिए बोलना है, उसको बोलना भी तुरंत हिलो डिलो मत। मैंने बोला ना, जैसे तुरंत बिस्तर छोड़ के नीचे चलने मत लग जाना। थोड़ी देर रेकी के बाद रेस्ट करना। अपने पास हमेशा इस तरह से पानी रखना। आज वाटर हीलिंग भी बताने वाली हूँ। सब लोगों ने कांच के गिलास में पानी लाया है क्या? नहीं लाया है तो फटाफट जाके लेकर आ जाना, ठीक है। कांच के गिलास में पानी रखना है, ठीक है। और खूब पानी पीना है। जो लोग रेकी ले रहे हैं या अपनी हीलिंग कर रहे हैं 24 पॉइंट, वो सारे लोगों ने पानी ज़्यादा बढ़ा देना है। क्यों? क्योंकि हम जब एंटीबायोटिक खाते हैं, डॉक्टर जब हम बोलते हैं एंटीबायोटिक देता है तो क्या बोलता है? पानी ज़्यादा पियो, बोलता है ना हमें पानी ज़्यादा पियो। इसका मतलब है जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे टाइम पर थोड़े से जो कहते हैं ना, जो जूसी फ्रूट्स होते हैं वो खाया करो। खीरा खाओ, काकड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, या तो फिर आप लोग वाटरमेलन ले सकते हो, खरबूजा खा सकते हो, पियर खा सकते हो। तो जिसमें जूसी फ्रूट्स होते हैं उसको भी आप बिल्कुल ले सकते हो। तो इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड में जब भी पानी पियो, ठीक है, जब भी पानी पियो थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हैंड में हाथ रखना और राइट हैंड का हाथ इसके ऊपर रखना। आपके ऑलरेडी हाथों में ब्रह्मांडी ऊर्जा है अभी, ठीक है। मैं उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को जागृत करते हुए बता रही हूँ। थोड़ा सा ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना, बोलना मेरा पानी चार्ज में है, चार्ज में है, चार्ज में है। मेरा पानी चार्ज में है, चार्ज में है, चार्ज में। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब उसमें अपने इंटेंशन डालो। आप बीमार हो तो डालो मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आप अपनी इनकम डबल करना चाह रहे हो, मेरी इनकम डबल हो जाए, मेरी इनकम डबल हो जाए, मेरी इनकम डबल हो जाए। अपने बच्चों की यदि कोई आदतों को सुधारना है और आप यदि अपने बच्चे को पानी दे रहे हो तो उसके लिए अपने इंटेंशन डालो कि मेरा बच्चा सही मार्ग पर चले, सही मार्ग पर चले, मेरा बच्चा सही मार्ग पर चले। इस तरह से करके अपने बच्चे को भी पानी पिला सकते हो। ये औषधिक पानी बन गया अभी, ठीक है। अब इस औषधिक पानी को शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, चार्ज में है, चार्ज में है, चार्ज में है, इस तरह बोलते हुए पूरा पानी खत्म करना है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप कभी भी खाना मत छोड़ो, कभी भी पानी मत छोड़ो, पूरा खत्म करो। थैंक यू। पानी जो है वो जीवित है ना। तो पानी को हमेशा थैंक यू बोलना। खाना खाने के बाद थैंक यू बोलना। पानी पीने के बाद पानी को थैंक यू कहना। क्योंकि जब हम पानी को थैंक्स कहते हैं, वो ऊर्जा जिसको मैनिफेस्ट करके हमने पानी पिया है वो हमारे शरीर में लगना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए पानी को भी थैंक यू बोलो। जब खाना आ जाए तो खाने को भी बोलो चार्ज में है, चार्ज में है, चार्ज में है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, ऐसा करना खाने को। और फिर नमस्कार करना, थोड़ा सा खाना निकाल के बाहर रखना थाली से और फिर उस खाने को खा लेना। तो कभी भी आपको खाने को लेकर नुकसान नहीं होगा, कभी भी वो खाना आपको हार्म नहीं करेगा। मान लो किसी के घर गए, होटल में चले गए और वहाँ खाना खाना ज़रूरी है, तुरंत उसको शुद्ध कर दो खाने को और फिर उस खाने को खाना, ताकि वो खाना आपको नुकसान न पहुँचाए। क्लियर हो गया? तो ये दोनों चीज़ों को शुद्ध आज से ही करना स्टार्ट कर दो।
मान लो आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, बोलो मेरा बच्चा मेरा कहना मानता है, मेरा बच्चा मेरा कहना मानता है। जो एनर्जी डालोगे वो मिलेगा आपको, जो एनर्जी डालोगे वो मिलेगी आपको। आपका खाना नहीं पचता तो आप खाने को बोलो, ये हे दिव्य भोजन, आज जब तुम मेरे अंदर जाओगे तो ये बहुत अच्छे से पचाओगे, अच्छे से जूसेस क्रिएट होंगे मेरे शरीर में, अच्छे से मेरे को खून बनेगा, मुझे ताकत आएगी, और उसको परब्रह्म मान के फिर खाना खाना। देखो खाना पचने लग जाएगा, क्योंकि एनर्जी है, हर चीज़ों में एनर्जी है ना। 16 आवर फास्ट करो, यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोशिश करो 16 घंटे का उपवास करो। नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, सुबह का खाना दोपहर को 12 बजे खा लो यदि घर में रहते हो तो, और शाम का खाना 6:30 बजे तक खा लो, या 7 बजे दिया कर लो और 7:15 7:30 तक खाना खा लो। 10 बजे के बाद खाना नहीं खाना। 10 बजे के बाद कौन खाना खाता है? अलग लोग खाते हैं। 10 बजे के बाद खाना नहीं खाना, 10 बजे इसके पहले खाना खा लेना। और यदि अच्छा बढ़िया चंगा पुंगा रहना है तो 6:30 बजे खा लो, यदि 50 से ऊपर एज हो गई है तो 6:30 बजे। आप बोलोगे हम फिर खाना कब बनाएंगे? 5 बजे। 5 बजे खाना बनाओ, 6:30 बजे खाना खा लो। ना एसिडिटी ना कुछ प्रॉब्लम। और सोचो फिर कितने घंटे का उपवास हो गया? 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, फिर 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30 बजे तक तो नाश्ता करोगे। तो सोचो 11-12 घंटे का उपवास हो जाता है और बेस्ट है। और उसके बाद फिर बनाना खाना है, केला खाओ। केला खाने के बाद फिर गर्म पानी पियो थोड़ी देर में, 5-10 मिनट बाद। केला नहीं है, एप्पल खाओ, 1 एप्पल 2 एप्पल खाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद जाके थोड़ा सा गर्म पानी पीना। गर्म पानी में जो समुद्री नमक आता है ना, समुद्री नमक थोड़ा सा डालना, थोड़ी सी हल्दी डालना, और धीरे 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 करके 3-4 ग्लास पानी। फिर बाद में वो पानी पी जाना, पूरा पेट साफ, पेट साफ। हाँ, समुद्री नमक कुछ अलग होता है क्या? हाँ, समुद्री नमक अलग होता है, ये अमेज़न में मिल जाएगा। चाहो तो मैं लिंक दे देती हूँ। मैंने टूटीकोरिन का नमक, हाँ, मैं टूटीकोरिन का नमक मंगाया मैंने। मैम आप ऑनलाइन पता किए तो उसमें टाटा नमक आ रहा है बार बार। नहीं, मैं भेजती हूँ, मैं लिंक भेजती हूँ। जैसे मैंने वो पिरामिड का और उसका भेजा था ना, इसका भी लिंक दे देती हूँ मैं। खड़ी नमक आता है ना? खड़ा नमक होता है, खड़ा नमक होता है जिसको हम लोग समुद्री नमक बोलते हैं। मुंबई में तो बहुत आसानी से मिलता था, अभी यहाँ मेरे को नहीं मिला तो मैंने अमेज़न से मंगाया हुआ है। तो अमेज़न से जो मेरे पास आया है वो टूटीकोरिन का नमक आया है, और वो सच में बहुत अलग नमक है टूटीकोरिन का, मतलब कुछ अलग ही है वो। तो चाहो तो उसकी लिंक दे दूंगी। हाँ मैम, हाँ, उसकी सेंधा नमक, सेंधा नमक नहीं है। सेंधा नमक तो रॉक होता है। सेंधा नमक पत्थर फॉर्म में आता है, ये जो नमक होता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है। हाँ, ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो उस पानी में थोड़े से नमक के क्रिस्टल्स डाल दो, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल दो, और फिर वो पानी पीना, ठीक है। उसके बाद पूरा पेट साफ, तो ना सर दर्द, ना एसिडिटी, ना बीमारी। सबसे ज़्यादा बीमारी यदि किसी को होती है तो पेट से ही चालू होती है। तो सबसे बड़ी बात है इंटेस्टाइन को ही क्लीन करना स्टार्ट करो। वाला ना? हाँ, ये वाला ना? ये क्या है नमक? खड़ी नमक, खड़ा नमक है। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। ये वाला जो नमक होता है समुद्री नमक, वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। चलो, और खाना हो गया, क्या खाना है, कब खाना है, ये सारा भी चीज हो गया। मेन अब अफर्मेशन है जिसको मैं कल ही दूंगी, है ना। अभी मैं
अफर्मेशन दूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। आपको छोटा सा एक एक्सपीरियंस कराती हूँ। चलो सब लोग अपना अपना कैमरा खोल लो। यदि आप लोगों को रेकी का एक एक्सपीरियंस लेना है तो अपनी अपनी तकलीफ़ें याद करके रख लो, मुझे बताना मत। सब अपने अपना कैमरा ऑन कर लो। किसी को कोई दर्द था जो निकला? किसी को कोई दर्द था जो निकला, या कोई एनर्जी गड़बड़ थी जिसको थोड़ा ठीक लगा? सब बढ़िया थे? किसी को शेयर करना है तो अपना माइक ऑन करके शेयर कर सकते हो। किसी को यदि कोई एक्सपीरियंस आया होगा तो। ठीक लग रहा है थोड़ा। ठीक लग रहा है थोड़ा। ठीक लगा। किसी को कुछ हो रहा था जो ठीक हुआ? बेचैनी हो रही थी सुनते सुनते। अच्छा, अभी शांत? हाँ हाँ चंद्रकांता जी बताइए। हाँ अभी भी शाम को भी था, शायद ज्यादा एसी चल रहा था ऑफिस में। हाँ तो अभी पता नहीं, अभी लेट हुई तब मुझे ज्यादा पता चलेगा। अब तो मैं सोफे पे बैठी हूँ कंफर्टेबली। आई होप कि कुछ असर हुआ होगा। आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लो कि कहीं दर्द है क्या अभी भी। मैं क्यूट कर लो। मैं क्यूट कर लो? हाँ हाँ कर लो। थैंक यू। तो ठीक हो गया अभी चंद्रकांता जी? अभी रिलीफ हो रहा है? रिलीफ हो गया ना? अब और हो जाएगा, डायरेक्ट आपको दे दिया है। मैम एक सवाल पूछना था। हाँ बोलिए। जब भी अपन जाप को बैठते हैं ना तो बहुत उबासी आती है, आंखों में से पानी आता है। वो जब गंदगी निकलती है ना तो होता है। होता है ऐसा? ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। कल ज़रूर आइएगा। कल हमारा अफर्मेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब कल थोड़ा सा रेकी कैसे लेने वाले हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ कि हम किस तरह से अपने ऊपर रेकी लेने वाले हैं। वो पीडीएफ जो आएगी उसमें सब बताया गया है कि आपको थर्ड लोगों को कैसे रेकी देनी है, वो भी आपको सब उस पीडीएफ में मिल जाएगा। आप लोगों को यदि अपना सर्टिफिकेट चाहिए तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो रजिस्टर करेंगे। तो सिर्फ सर्टिफिकेट उन्हीं लोग को दिया जाने वाला है, क्योंकि मेरे को किसी के साथ टाइप है ना, मुझे उनको देना पड़ता है, तो इसलिए वो मैंने चार्जेस लिए हैं। और पीडीएफ भी मैंने कहीं से बनवाई है तो मुझे वहाँ भी देना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए छोटा छोटा अमाउंट का वो रहता है।
तो ये एक कमिटमेंट भी है, क्योंकि मेरे पास मैंने देखा जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है ना, वो मेरे साथ आज भी हीलिंग प्रोसेस में मेरे साथ शामिल है, पर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो नज़र भी नहीं आते हैं मुझे। तो मैंने इसीलिए रजिस्ट्रेशन, अब आपको यदि आपके साथ कमिटमेंट है तो आप रजिस्ट्रेशन करो। आपको आपके साथ कमिटमेंट है कि हाँ मुझे अब 5th लेवल तक जाकर ग्रैंड मास्टर बनना है, तो फिर रजिस्ट्रेशन करो, ताकि आप इस पूरी विद्या को पूर्ण रूप से प्रॉपर वे में सीख सको। और इसका PDF भी मिलेगा, वीडियोस भी मिलेंगे आपको, 24 पॉइंट की हीलिंग का भी मिलेगा, और ऑरा क्लिनजिंग का भी वीडियो मिलेगा। ये सारे वीडियो बनके अब मेरे यूट्यूब चैनल, जो मेरा पहले अनीशा मेडिटेशन था, अब उसका नाम मैंने चेंज करके रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520 कर दिया है। तो वो अनीशा मेडिटेशन का जो चैनल है वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगी, तो आप इसको बिल्कुल कल मॉर्निंग में एक बार और देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और कल जो होगा हमारा होगा अफर्मेशन को लेकर, और आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी कि इसको किस तरह से करना है। ठीक है, कल आप खुद की हीलिंग करने वाले हो। कल जब आपको सिखा दिया जाएगा तो उसके बाद आप खुद अपनी हीलिंग करोगे। आज मैंने आपको रेकी भेजी, कल आप अपनी हीलिंग खुद करने वाले हो। ठीक है, चलिए बढ़िया, हरे कृष्णा। अब मिलते हैं कल 8:30 बजे, बिल्कुल टाइम पर आ जाइए, क्योंकि फिर कल थोड़ा प्रैक्टिस भी करवानी पड़ेगी, तो टाइम ज़्यादा ना लग जाए, है ना। तो एकदम टाइम पर आ जाइए। हरे कृष्णा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू।